पर ये मारण क्रिया की गई है, परिवार के हिसाब से ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, बांधा जा रहा है, सेहत को किसी न किसी तरीके से खराब किया जा रहा है। तो भी सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ शुक्राना लेकर आज का, क्योंकि कल शाम को मैं सोच रही थी दोबारा संध्या वेला शुक्राना करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाई। आप लोगों की सत्संग सुनती हूँ, सच में बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, गुरु जी की शरण में आने वाले को सारे सुख मिलते हैं। जब गुरु जी स्वयं रक्षक हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं लगता। आज कुछ ऐसी ही बात हुई। गुरु जी ने ब्लैक मैजिक के बहुत बहुत सारे सत्संग सुनवाए और ये भी बताया 20-25 सालों से पुराना ब्लैक मैजिक है जो चल रहा है। जो भी है गुरु जी, सब कुछ आप देख रहे हैं, आपने ही उन सब चीज़ों से हमें दूर करना है, चाहे वो कैसा भी ब्लैक मैजिक है। कभी सत्संग में बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से बताते हैं गुरु जी, कभी आत्मा का वास, कभी बच्चों के लिए, कभी कुछ परेशानी, कभी घर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मैं कैप्शन भूल जाती हूँ। लेकिन बात ये है हैरानी की कि गुरुजी जिस चीज़ के बारे में भी जिस तरीके से भी बताते हैं कि ये सामान यहाँ है, वो सामान यहाँ पड़ा है, सब कुछ मैं कई बार बहुत हैरान होती हूँ। पहले भी इतनी चीज़ें निकली हैं पर मैंने कभी इतना गौर नहीं किया था अपने घर में। इनसे जुड़ने के बाद जो चीज़ें मुझे मिली या फिर जो अभी मैं देख रही हूँ व्यवहार में, किसी न किसी तरीके से जो विश्वास है वो धीरे धीरे बनता गया। और आज ये नौबत है कि बिना गुरुजी के पूरे दिन में मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं उठती हूँ तब भी गुरुजी का नाम है, सोती हूँ तब भी गुरुजी का नाम है। गुरुजी जिस रूप में भी आ जाएं मेरे सामने, मंदिर में बैठे हुए, जोत में रखे हुए, किसी न किसी तरीके से उन ख्यालों से गुरुजी का नाम जब भी आता है, सच में संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे अपने आप में जो बॉडी में एक वाइब्रेशन फील होता है, मुझे खुद को, मुझे स्वयं लगता है कि कहीं ना कहीं गुरुजी जो एक ऐसी शक्ति है जो मेरे पूरे घर को चला रही है। और मैं मानती हूँ इस बात को, गुरुजी से अरदास भी यही करती हूँ कि गुरुजी आप ही देखो, आप ही सब चीज़ों को चलाओ। गुरुजी ने बहुत सारे मैसेजेस दिए मारण क्रियाओं को लेकर, ब्लैक मैजिक को लेकर, परिवार के हिसाब से जो है ब्लैक मैजिक के बारे में इतना कुछ बताया। और एक मैसेज में था कि सत्संग सुन, जल्दी से समय बर्बाद मत कर, अभी तेरे घर में बहुत बड़ी आग लगने वाली है। ये सत्संग ही तुझे बचा सकता है, नहीं तो परिवार का बचना नामुमकिन है। संगत जी, आप इतना मैसेज पढ़ के सच में जो मन के अंदर एक फीलिंग आती है, पहले क्या होता था, बहुत डर होता था, लेकिन कैप्शन पढ़ने के बाद भी मैं उस सत्संग को खोलती हूँ और सुनती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत मन से सुनती हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। गुरुजी एक एक चीज़ जैसे ही बताते जाते हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी अरदास के लिए हमने उनसे कहा हो, गुरुजी उसी वक्त वो चीज़ दिमाग में डाल देते हैं कि ये हो चुका है। शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आज तो गुरुजी ने कहा कि गुरु कृपा अरदास की मोहताज नहीं है। मैं तेरी अरदास के लिए भी, अरदास करने के बावजूद मैं तेरे को ये दूंगा, तू ऐसा सोचती है, लेकिन मैं आया था, मुझे जो करना था मैं करके चला गया। संगत जी, उसमें उन्होंने बैकएक का एक इशू था किसी का, वो सत्संग सुनवाया और भी कई सारी चीज़ें बताईं। और मुझे उस वक्त सीरियसली इतना बैकएक हो रहा था। मैं हालांकि जब उठी थी तब कुछ नहीं था, बिल्कुल फ्रेश थी, माइंड अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन इस सत्संग के आने से पहले मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि अचानक से दर्द क्यों उठा। और गुरुजी ने वो कष्ट भी मेरा उसी समय काटा। मुश्किल से 10-15 मिनट हुए होंगे और मैं अपने आप में बड़ा रिलीफ महसूस कर रही थी। और मैं समझ भी नहीं पाई थी कि ये क्यों हुआ, क्या परेशानी थी। मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम लग नहीं रही थी, लेकिन जब सत्संग आया तो उन्होंने ब्लैक मैजिक के हिसाब से बताया कि तेरे शरीर से ब्लैक मैजिक को खींच रहा हूँ, तो चिंता मत कर और ध्यान से सत्संग को सुन। मैंने सत्संग सुना। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी।
कभी तबाही के मैसेज, कभी सब कुछ छीन जाने वाले मैसेज, कभी किसी ना किसी तरीके से पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आज मैंने पढ़े हैं और वो सत्संग भी सुने हैं। मैं सच में हैरान होती हूँ कि इंसान इंसान को इस तरीके से खा रहा है आज की डेट में। किसी का किसी पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है, कहीं बाहर चले जाओ तो परेशानी, घर पे हो तो परेशानी। और ये ब्लैक मैजिक करने वालों की वजह से गुरुजी जो जो चीज़ें बताते हैं, जिस तरीके से भी उनके बारे में, उनकी जो उन क्रियाओं के बारे में बताते हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि ये सब अब पता चल रहा है समय रहते, नहीं तो पता नहीं हम होते भी या नहीं होते। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और कई संगत में सत्संग में गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें ये भी बताई कि जो बुरा कर रहे हैं तेरे साथ, उन सब को उनके किए का फल मिलने वाला है। तुझे मैं डांट लगाऊंगा अगर तूने ये सत्संग नहीं सुना। मैं 2 मिनट के लिए मैं हंसी भी और फिर मैंने सत्संग भी सुना। मुझे अपने आप में ही फील हो रहा था कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ। क्योंकि नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो गुरुजी खुद ही कहते हैं कि अगर ब्लैक मैजिक होता है तो वो सत्संग सुनने के लिए भी आपको जो है आपको सुनने नहीं देगी। और ये बात बिल्कुल सच है। मतलब मैं उस सत्संग को चला रही हूँ, मैं कम से कम 10 बार ही उठी होंगी, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, बीच बीच में उसको आके सुन रही हूँ मैं और बार बार रिपीट कर रही हूँ। और ये कई बार होता है मेरे साथ में, जब भी कोई सत्संग ऐसा आता है तो मुझे 2 या 3 बार मैं रिपीट करके उसको सुनती हूँ, क्योंकि पूरे ढंग से नहीं सुन पाई थी उसको भी। तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप जिस तरीके से भी इन ब्लैक मैजिक करने वालों के बारे में एक एक चीज़ बताकर और उनके हिसाब से हमारे शरीर में डालने वाली बीमारियों के बारे में बताकर उनका निवारण करके हमें जो सुकून देते हैं, हमें जो वो खुशी के पल देते हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। अनंतम 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 शुक्राना है। सच में जब तक गुरुजी से नहीं मिली थी तब तक मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके बैठी होती थी, कभी बच्चों की कभी अपनी। चाहे वो प्रॉब्लम मेरे पास कभी आनी थी या नहीं आनी थी, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से था या क्या था मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जो भी हमारे कर्मों की वजह से हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, गुरुजी उन परेशानियों को भी इतना कम करके इस वक्त हमारे शरीर में बहुत अच्छे से वो एक जो कहेंगे कि खुशी का जो माहौल है हमें दे रहे हैं। और हमारे शरीर के हिसाब से, मन के हिसाब से उन सब विकारों को दूर कर रहे हैं, उन सब बीमारियों को दूर कर रहे हैं जो दूसरों के द्वारा डाली गई हैं या फिर हमारे कर्मों की वजह से हमें दी गई हैं। शुक्राना करती हूँ बाबा आपका, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अभी भी थोड़ी देर पहले एक मैसेज दिया कि शरीर में आत्मा का वास है, तकलीफ़ का कारण समझ। तेरे शरीर से ब्लैक मैजिक को खींचना पड़ेगा, तेरे सवालों का जवाब है, दोबारा नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। पता नहीं कितने कष्ट आज गुरुजी ने बच्चों के काटे हैं और मेरे भी। बार बार एक ही मैसेज था कि उनके हिसाब से जो हम सब पर ये मारण क्रिया की गई है, परिवार के हिसाब से ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, बांधा जा रहा है, सेहत को किसी ना किसी तरीके से ख़राब किया जा रहा है। तो बेटी सत्संग सुन। और बच्चों के लिए भी सफलता का कुछ उन्होंने कैप्शन दिया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बस इतना जानती हूँ गुरुजी हर पल हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं, बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि इस संसार में शायद एक चींटी भी है या कण का एक हिस्सा भी है, तो गुरुजी हर तरीके से हर उस चीज़ को महफूज रखकर इस संसार को चला रहे हैं और हम रहने वालों को भी इस तरीके से वो सहारा दे रहे हैं। कितनी बड़ी शक्ति हैं गुरुजी, अब आप समझ ही गए होंगे। गुरुजी जैसा शायद कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। और मैं तो मानती हूँ इस बात को कि मैं तो ज़िंदा ही नहीं होती अगर गुरुजी नहीं होते तो। जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत बहुत इस चीज़ का एहसास करती हूँ। हर नई सुबह जब भी गुरुजी दिखाते हैं तो मैं मानती हूँ, जब अच्छे से मुझे इस तरीके से सब चीज़ों का एहसास होता है, घर के हिसाब से, बाहर के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, मेंटल फिज़िकल हेल्थ के हिसाब से, कितनी सारी चीज़ों में मैं कैसे बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, आपके लिए शब्द नहीं है। जिस जिस चीज़ पर भी मैं हाथ रख रही हूँ उस चीज़ पर आप किस तरीके से मुझे उस कष्ट से बचाते हैं, किस तरीके से मुझे उस दलदल से निकालते हैं, मैं सच में नहीं समझ पाती हूँ।
बस इतना जानती हूँ, आप हैं तो मैं हूँ, ज़िंदा हूँ और मैं इस तरीके से सब कार्य अपने हिसाब से कर पा रही हूँ और घर को भी देख पा रही हूँ। शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपकी हर दात का, हर सौगात का, हर उस क्षण का, हर उस पल का, जहाँ पर आप मुझे सहारा देकर उस मुश्किल से, उस कठिनाई से निकालते हैं, उन विपदाओं से निकालते हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं कैसे निकलूँगी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी इतने अच्छे से हमें हेल्थ ब्लेसिंग्स देने का। अगर हेल्थ ना हो तो वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और वो गुरुजी आपने हमें उसकी दात जो बख्शी है उसका तो कोई अंत ही नहीं है शुक्राना करने का। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपको, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और रूहानी आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ यूएस में, वहाँ पे रिसेंटली अभी स्नो स्टॉर्म आया और स्नो स्टॉर्म आने से क्या हुआ कि टेम्परेचर काफ़ी लो चला गया और जो स्नो थी वो आइस बन गई। अब कल मेरी बेटी बाहर खेल रही थी और गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आया कि आज तेरे घर में किसी सदस्य पे बहुत भारी कष्ट आया था, तेरे को पता भी नहीं चला और उसको मैंने काटा। संगत जी, कल इतनी आइसी सिचुएशन थी बाहर कि जो सड़कें थी और जो सब कुछ, इवन जो साइड रोड्स, वो भी बहुत आइसी कंडीशन में थी। और वो बच्चा बाहर खेल रहा था तो गुरु महाराज ने कष्ट तो काटा होगा उसका पक्का कोई ना कोई, कि गुरु महाराज उसको ठीक ठाक वापस लेके आए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, हमारी लाइफ में गुरु महाराज का आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये भी हमारी बहुत जन्मों से हम एक प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारी लाइफ में गुरु आए, और वो भी खुद महाशिव। और जब हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है ऊपर, तब गुरु हमें अपने चरणों से लगाते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज ने जब से मुझे अपने आप से जोड़ा है, पता नहीं कितने कष्ट हमारे कटवाए, मेरे परिवार के। संगत जी, कई बार मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपने सत्संग सोचूं तो मेरी लाइफ में गुरु महाराज ने हर रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग कराया। और जैसे गुरु महाराज मेरी लाइफ में आए और फिर पूरी लाइफ ही बन गए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये सच में हो रहा है मेरे साथ या एक सपना है। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज का आना सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, और मैं कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ का हमेशा सबसे बड़ा सत्संग यही रहेगा कि गुरु महाराज ने मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी, कुछ सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने वो बहुत पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन अब गुरु महाराज दिमाग में डाल रहे हैं। संगत जी, एक बार मैं अपनी डॉटर के साथ गाड़ी में थी और मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी और मेरी डॉटर मेरे से बात कर रही थी और मेरी आगे वाली गाड़ी ने एकदम ब्रेक मारा। और संगत जी, मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी का ब्रेक कैसे लगा। और उस टाइम इतना मुश्किल लग रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन गुरु महाराज ने
बहुत बड़े कष्ट से बचाया। घर आने के बाद गुरु महाराज का मैसेज कि मैंने तेरे को आज बहुत बड़ी अनहोनी से बचाया है, तो शुक्राना कर। संगत जी, एक और बार मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ गाड़ी में थी और एक सत्संग शेयर कर रही थी गुरु महाराज का ही, कि जिसमें एक अंकल फ़्लाइट में थे, बहुत वेदर ख़राब था, उनकी फ़्लाइट लैंड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अचानक से क्या होता है कि सारा जो वेदर है क्लियर हो गया और उनकी फ़्लाइट लैंड करी और वो डायरेक्टली गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने बोला कि देख, मैंने तेरी फ़्लाइट लैंड करवा दी और तेरे साथ पूरे जितने भी लोग थे, पैसेंजर्स थे, उन सब की जान बचा ली। संगत जी, और कुछ ही देर बाद, like within 1 or 2 hours, I got a message from my daughter's school कि your daughter's bus has been met with an accident। संगत जी, मैं परेशान, स्कूल ऑफिस में कॉल कर रही हूँ, कोई पिक नहीं कर रहा, डॉटर से बात नहीं हो पा रही। कुछ देर बाद मेरी डॉटर का फ़ोन आता है, वो बोलती है कि मम्मा आई एम फ़ाइन। मैंने उससे पूछा बाकी बच्चे, उसने कहा सब ठीक हैं, किसी को गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया। उनकी बस एक सीमेंटेड स्लैब से टकरा गई थी एंड देन गुरु महाराज ने किसी को कुछ नहीं होने दिया। संगत जी, एक और बार मैं अपने पापा का सत्संग शेयर करूँगी कि वो गाड़ी में थे और उनको थोड़ा सा जैसे नींद का झटका लगता है एंड ही वॉज ड्राइविंग द कार। गाड़ी पलटती पलटती बहुत दूर चली गई। लोगों ने जब देखा तो गाड़ी तो टोटल थी, लेकिन पापा को बस थोड़ी सी खरोंचे आई थी। ही वॉज ऑल गुड। ये सारे सत्संग इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि एक साथ हुए। पापा का जो सत्संग है वो बहुत साल पुराना सत्संग है, लेकिन गुरु महाराज ने जब मेरी मम्मा को 2007 में ड्रीम दर्शन दिए, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स तो शायद तब से और उससे पहले से हमारे ऊपर हैं। तो कोई तो ब्लेसिंग्स थी जिसने पापा को खरोच भी नहीं आने दी। संगत जी, वन टाइम आई वॉज इन हैदराबाद। मैं ऑटो में थी और जैसे ऑटो में मैंने ऐसे ऑटो के जो डोर है उसको पकड़ा हुआ था, साइड से एक गाड़ी आई, ऑटो को टक्कर मारा, मेरे हाथ से टकराई और गाड़ी का जो साइड मिरर है वो टूट गया। लेकिन संगत जी, मेरा हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो सकता था, लेकिन गुरु महाराज ने थोड़ी सी खरोच मेरे हाथ को आई और संगत जी, उस दिन गुरु महाराज ने मुझे एक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। घर आई, घर मतलब जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे मैंने सत्संग सुन रही थी और गुरु महाराज ने वही सुनवाया कि एक एक्सीडेंट होने से गुरु महाराज ने बचाया। संगत जी, एक बार हम बाहर थे और ऐसे ही मैंने फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज था, कुछ अनहोनी होएगी लेकिन मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा तेरे साथ। विदिन 5 मिनट्स संगत जी, हमारी गाड़ी लेफ़्ट ले रही थी और यहाँ यूएस में जो लेफ़्ट होता है विच इज़ अ लॉन्ग लेफ़्ट, सामने से एक गाड़ी आ रही है और उनकी रेड लाइट है, लेकिन वो गाड़ी नॉर्मल स्पीड से तेज़ स्पीड पे थी, रुकी नहीं और हम मिडल ऑफ द रोड और मेरे हस्बैंड अंकल ने वहीं पे ब्रेक मारी और संगत जी, इट वाज नर्व रैकिंग कि हम पता है कोलिजन होना है, लेकिन गुरु महाराज ने ये दिखा दिया कि देख, मैं हूँ तेरे साथ, कुछ भी नहीं होने दिया। एंड शुक्राना तो उनका हर सांस का है, बिकॉज़ ये सांसें जो चल रही हैं ये मेरे गुरु महाराज की ही देन है। और संगत जी, एक बार हम सत्संग में थे और सत्संग से निकलने के जैसे ही हम निकल रहे थे, कोई ना कोई आके हमें रोक रहा था कि आप मत जाओ अभी। हम यही सोच रहे थे कि शायद गुरुजी की ही मर्ज़ी है ये, और वही थी, क्योंकि कोई भी चीज़ गुरु महाराज की मर्ज़ी के बिना तो नहीं होती संगत जी। एंड देन आफ्टर सम टाइम व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस, हमने बाहर जाके देखा कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तब समझ आया कि गुरु महाराज हमें क्यों रोक रहे थे। संगत जी, इस दरबार में नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस। गुरु महाराज कहते थे अपनी जुतियों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ाओ। लेकिन एक सत्संग सुन रही थी, बाबा अंकल का सत्संग था, उसमें ना गुरु महाराज एक और चीज़ भी बोलते थे कि जब मैं तुम्हें अपनी संगत बनाता हूँ
तो तुम्हारा माइंड भी कंट्रोल करता हूँ। और संगत जी, दैट इज़ वेरी ट्रू। समटाइम्स गुरु महाराज पुट थॉट्स इन आवर माइंड। समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि समथिंग वेरी प्रोमिनेंट, इट जस्ट इज़ देयर इन आवर माइंड कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। और वो थॉट इज़ इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स गुरुजीज़ ऑर्डर कि हमें ये करना है। और शुक्राना गुरु महाराज, कैसे गुरु महाराज चीज़ों को चेंज करते हैं, थॉट्स को चेंज करते हैं। कैसे गुरु महाराज लोगों की जो लोग गुरु महाराज को नहीं मानते, अचानक से क्या होता है, गुरु महाराज को मानना शुरू कर देते हैं। संगत जी, ये ऐसा नहीं कि ये कोइंसिडेंस नहीं होता। गुरु महाराज रियली कंट्रोल्स द माइंड एंड देन बट सबका नहीं, जिनका वो चाहते हैं। और ये भी मैंने चीज़ महसूस की अपने ओवर द पीरियड ऑफ दिस 2+ years, जो गुरु महाराज ने अपने साथ एक्सपीरियंस करवाया कि संगत जी, कई बार हमारे फैमिली मेम्बर्स गुरु महाराज को नहीं मानते हैं और हम उनको फोर्स करते हैं कि आप ये करो, आप वो करो। संगत जी, जब तक गुरु महाराज नहीं चाहते हैं, कोई उनसे जुड़ नहीं सकता। जब तक गुरु महाराज की मर्ज़ी नहीं होती है, कोई गुरु महाराज के बड़े मंदिर नहीं जा सकता, सत्संग में नहीं जा सकता। और अगर उनकी मर्ज़ी है, आप ना चाहते हुए भी वहाँ चले जाएंगे, आपको ना चाहते हुए भी वो कर लेंगे जो गुरु महाराज चाहते हैं करवाना। सो जैसे गुरु महाराज कहते थे सरेंडर, संगत जी, सरेंडर भी हम तब कर सकते हैं क्योंकि जब तक वो ना चाहें हम सरेंडर भी नहीं कर सकते। सरेंडर भी गुरु महाराज खुद करवाते हैं। और ये गुरु महाराज ने आई थिंक नरेंद्र अंकल के सत्संग में सुनवाया था कि नरेंद्र अंकल को कहते हैं वो कि जो सरेंडर है ये ऐसे नहीं होता, ये भी हम किसी किसी को करवाते हैं। तो संगत जी, हमें उनसे अरदास तो हम कर सकते हैं क्योंकि अरदास में बहुत ताकत है। हमें उनसे अरदास करनी चाहिए कि गुरु महाराज, सबसे पहले तो अगर मांगना है तो गुरु महाराज को गुरु महाराज से मांगो। उसके बाद अरदास यही कि गुरु महाराज अपनी रज़ा में राज़ी रखो और जो आपने करवाना है वही करवाओ। हमें ऑप्शन ही मत दो, जो दिखाना है वो दिखाओ, जो बुलवाना है वो बुलवाओ और जो सुनवाना है वो सुनवाओ। तो संगत जी, जब हम अरदास करते हैं गुरु महाराज से, तो अरदास कभी ना कभी तो गुरु महाराज हमारी सुनेंगे और अगर ठीक अरदास होगी तो ज़रूर देंगे। और सरेंडर भी गुरु महाराज करवाएंगे अगर हम उनसे अरदास करेंगे। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और गुरु कृपा होने से कुछ ना होते हुए भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं क्योंकि उनकी कृपा हो गई। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतने कष्टों से बचाने के लिए हर पल कोई ना कोई अनदेखा अनजाना सा खतरा हमारे आस पास रहता है, लेकिन उस खतरे से भी डर नहीं लगता क्योंकि जो ताकत हमारे साथ खड़ी है वो सबसे बड़ी है। संगत जी, बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस आते थे पहले, बहुत सारे सत्संग सुनवाए, बहुत सारे चेहरे दिखाए, ड्रीम्स में दिखाया गुरु महाराज ने, लेकिन कोई भी शक्ति मेरे गुरु महाराज से बड़ी नहीं है। कोई भी नेगेटिविटी मेरे गुरु महाराज से बड़ी नहीं है। संगत जी, सबसे बड़े हमारे गुरु महाराज, और अगर गुरु महाराज हमारे साथ हैं तो कोई भी चीज़ हमें छू भी नहीं सकती। संगत जी, और एक और चीज़ कि विश्वास सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज पे। एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ठाइयाँ ढेरियाँ। संगत जी, अपने आप पे भी हमें ये करना चाहिए कि जो करवाएं वो गुरु महाराज करवाएं। हमारे अंदर मैं भी ना आए कि मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। जो करवा रहे हैं वो गुरु महाराज करवा रहे हैं, और जब वो करवाते हैं ना संगत जी, तो वो हमेशा बेहतरीन ही होता है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मैं एक अरदास और करना चाहूँगी। गुरु महाराज, पूरी संगत परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखना। हर माँ जो परेशान है अपने बच्चे के लिए, उनके बच्चों को ठीक करना, सबको खुशियाँ देना, सबके घरों में बरकतें डालना।
किसी को कोई फिज़िकल, मेंटल, फाइनेंशियल कोई इश्यूज़ ना हो, सब आपका सेवा सिमरन करें और सब खुश रहें। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चरणों में शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। अगर मेरे पहले के सत्संग सुने गए हैं तो उसमें मैंने बताया था कि अक्टूबर एंड में हम लोगों का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सामने वाले ने हम लोगों पे केस कर दिया। गलती किसकी थी ये तो गुरुजी जानते हैं, और थोड़ी अगर गलती हमारी भी थी तो उनकी भी बहुत बड़ी गलती थी। तो लेकिन पूरा, चूँकि हम लोग 4 व्हीलर में थे तो पूरा हमारे ऊपर आ गया, और उस वजह से हम लोग काफ़ी बड़े प्रॉब्लम में फँस गए। वो बहुत सेक्शन लगा दिए गए हम लोगों पे, और इस वजह से गाड़ी भी सीज़ हुई। दिसंबर में उसको हम लोगों ने रिलीव कराया। फिर मेरे हस्बैंड चूँकि गाड़ी चला रहे थे तो उनके ऊपर सेक्शंस लगाए गए हैं। तो अभी कल यानी कि 20 जनवरी को 2026 उनका ज़मानत होना था, तो उसमें गारंटर की रिक्वायरमेंट थी। तो जब हम लोग गाड़ी सीज़ हुई थी तभी उस समय जज ने कहा था कि आप गारंटर लेकर आओ, अदरवाइज़ आप लोग पे वारंट कर दिया जाएगा। और चूँकि उस समय गारंटर अवेलेबल नहीं था तो हमारे लॉयर ने कहा वहाँ से अरेंज करने की बात कही थी, और फिर 20 तारीख तक हो जाएगा ऐसा बोला था। अब कल जब चूँकि मेरे हस्बैंड गए और हम लोग कंफर्म भी कर रहे थे कि गारंटर हो गया है क्या, तो सब लॉयर्स कह रहे थे हाँ हो गया हो गया हो गया। हम जब मेरे हस्बैंड पहुँचे तो पता चला है वो गारंटर चूँकि वो एक दिन पहले किसी और की गारंटी ले चुका था। तो अब मेरे हस्बैंड के ऊपर वो आ गया कि अब उनकी गारंटी कैसे होगी। मैं चूँकि साथ में नहीं गई थी, जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत घबरा गई, और मैंने गुरुजी से, हालाँकि मैं प्रार्थना सुबह से ही कर रही थी कि गुरुजी सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब उन पे ही छोड़ दिया था मैंने। और चूँकि वो जो जज थी उस कोर्ट में, उनके बारे में सुना था कि थोड़ी-सी वो मतलब मूडी हैं, वो अपने मूड के हिसाब से काम करती हैं। जब उनका मन ठीक रहा तो वो ठीक-ठाक, अदरवाइज़ वो कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। इस तरह का था उनका एटीट्यूड। और मैंने देखा भी था जब मैं फर्स्ट टाइम कब गई थी तो एकदम लाउड हो रही थी उस समय। फिर कल जब ऐसा हुआ तो मैं बहुत घबरा गई, पता नहीं अभी, क्योंकि उस दिन तो उन्होंने बोल दिया था वारंट निकलवा देंगे अगर गारंटर नहीं आया, ये आया। तो उसके बाद मैं बहुत डर रही थी अब क्या होगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी वो आपको ही देखना है, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर ओ, पता नहीं, हमारी जो लॉयर थी उन्होंने जाके बात करी, एक बार 2 बार जो भी किया उनसे रिक्वेस्ट किया, जिस तरह की बात है मुझे पता नहीं इतनी डिटेल क्या हुआ वहाँ अंदर जाके उन्होंने क्या बोला। फिर उन्होंने पैसे जमा करवाया, उन्होंने कहा कि पैसे जमा करो, और उसके बेस पे मेरे हस्बैंड को ज़मानत दे दी गई। इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का, क्योंकि मैं सोच नहीं रही, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ जज जो है वो इस तरह का डिसीज़न ले सकती हैं। पता नहीं, क्योंकि वो बहुत मूडी किस्म की हैं, सुना है वो कैंसर पेशेंट हैं, जिस वजह से वो काफ़ी मूड स्विंग होते हैं उनके, और वो थोड़ा-सा हो गई हैं अजीब तरह से। तो पर लेकिन उन्होंने कल जो किया कि उन्होंने पैसों के उस पे मेरे हस्बैंड को रिलीव किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा। ज़रूर आपने ही उनका दिमाग बदला होगा, उनका मन बदला होगा, या उनको थोड़ा सॉफ्ट किया होगा टुवर्ड्स अस। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा। मेरे पति को, मेरे हस्बैंड को वहाँ से निकालने का, उस हालाँकि ये प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई गुरूपा, अब इसको आपको ही देखना है। जिस तरह हम लोग इस प्रॉब्लम में फँसे हैं, अब उसको किस तरह आप हमें निकालेंगे, बस ये आपके ऊपर है गुरूपा, बस आप ही को निकालना है। बस मेरी अरदास भी है, अरदास मैं क्या करूँ गुरूपा, आप तो सब जानते हैं, मैंने सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है।
अब आप ही देखिएगा। लेकिन जो कल हुआ उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे हस्बैंड को रिलीफ देने का, वहाँ से निकाल के लेके आने का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। इसी तरह हम सब पे अपनी कृपा बना के रखें गुरुपा। सत्संग करने में, शुक्राना करने में अगर मुझसे कोई गलती हो रही है या हो गई, उसके लिए क्षमा करें गुरुपा, क्षमा करें। संगत जी सब पे कृपा करें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।